अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है बाउंड स्टेट एंड अनबाउंड स्टेट। सबसे पहले हम बाउंड स्टेट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है अनबाउंड स्टेट को डिस्कस करेंगे। बाउंड स्टेट occurs whenever a particle cannot move to infinity, that is the particle is confined or bound at all energies to move within a finite and limited region of space। अच्छा, ये बाउंड स्टेट जो होता है ना, हमारे पास पार्टिकल 2 पॉइंट्स के बीच में मोशन एग्जीक्यूट करता है। पार्टिकल्स जो हैं यहाँ पे इस ग्राफ को पहले देखें, यहाँ पे हमारे पास जो है ये पोटेंशियल जो है इस अलोंग वाई एक्सिस है और ये डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पे पार्टिकल जो है, अगर पार्टिकल के पास जो है एनर्जी वो कम हो v1 से, तो पार्टिकल जो है वो इस रीजन में x1 एंड x2 के बीच में मोशन एग्जीक्यूट करेगा। ये 2 पॉइंट्स जो हैं ये x1 एंड x2 टर्निंग पॉइंट्स कहलाते हैं। पार्टिकल जो है यहाँ तक उसके पास पोटेंशियल एनर्जी जो है v1 से कम है, तो इस साइड पे आएगा और यहाँ से एस्केप नहीं कर पाएगा, तो वापस जो है इधर से होके इस पॉइंट पे आएगा x1 पे, और यहाँ पे इसकी एनर्जी चूँकि लोएस्ट है, कम है, तो x1 तक जो है ये मूव करेगा और फिर जो है इस पॉइंट तक आ जाएगा वापस। ये इस रीजन में पार्टिकल बाउंड है, ये एस्केप नहीं कर सकता, ये लिमिटेड रीजन है, इसलिए इसमें जो पार्टिकल मूव करता है इसको हम बाउंड स्टेट कहते हैं। बाउंड स्टेट जिसमें पार्टिकल जो है किसी रीजन में वो हो, लिमिटेड हो और फाइनाइट मोशन हो, उसकी अलोंग एक्सिस इन्फिनिटी तक नहीं जा सकता, जस्ट x1 एंड x2 के बीच में मूव कर रहा है, तो ये जो स्टेट होती है उस टाइम पार्टिकल की, उसको बाउंड स्टेट कहते हैं। अच्छा, बाउंड स्टेट में जो है पार्टिकल की एनर्जी जो है वो डिस्क्रीट रहती है। इसकी एग्जांपल जो है हमारे पास एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखे हैं, इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल एंड हार्मोनिक ऑसिलेटर। चूँकि हार्मोनिक ऑसिलेटर आप लोग पढ़ चुके हो, तो उसमें जब हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर को पढ़ा था तो हमने देखा था कि वो जो पार्टिकल था उसकी एनर्जी इस तरह डिस्क्रीट थी। पार्टिकल जो है बाउंड स्टेट में था, बाउंड था। वो 2 पार्टिकल्स, अगर आप स्प्रिंग का केस मैंने आप लोग को बताया था, तो स्प्रिंग जो है इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में मोशन एग्जीक्यूट करेगा, तो इसके पास सिर्फ स्पेसिफिक एनर्जीज़ होंगे, ये कंटिन्यूस एनर्जी उनकी नहीं हो सकती। हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर मोशन में इसकी जो है एनर्जीज लेवल E1, E2, E3 और इससे रिलेटेड वेव फंक्शन भी पढ़े थे, तो वो एनर्जीज क्या थी? डिस्क्रीट थी। इन हार्मोनिक ऑसिलेटर वी गेट डिस्क्रीट लेवल्स आर कॉल्ड डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम ऑफ एनर्जी। सो बाउंडेड पार्टिकल हैव डिस्क्रीट एनर्जीज लेवल। फिर आप ये जो है याद रखिए कि बाउंड स्टेट में पार्टिकल की जो एनर्जी होती है वो डिस्क्रीट होती है, और अनबाउंड स्टेट की केस में जो है पार्टिकल की एनर्जी जो है वो कंटिन्यूस रहती है। अनबाउंड स्टेट को पढ़ने से पहले हम अगर देखें तो हमारे पास एक मिक्स्ड स्टेट भी होता है। मिक्स्ड स्टेट ऐसा होता है ना कि अगर पार्टिकल की एनर्जी जो है v1 से ग्रेटर हो जाए, फॉर बाउंड स्टेट एनर्जी जो है मिनिमम से ग्रेटर होगी और लेस होगी v1 से। v1 से जब लेस होगी और v मिनिमम, ये v मिनिमम है, तो पार्टिकल की एनर्जी इस x1 और x2 के बीच में पार्टिकल मूव करेगा और ये जो है एस्केप नहीं करेगा, तो ये बाउंड स्टेट है। मिक्स्ड स्टेट वो है जिसमें पार्टिकल जो है अगर इसकी एनर्जी v1 से ग्रेटर हो गई, तो ये जो है पार्टिकल इसको जो है ये पॉइंट जो है क्रॉस करके यहाँ से जो है एस्केप कर सकता है। लेकिन अगर पार्टिकल जो है इस साइड पे आए, तो ये जो है पार्टिकल x3 तक जस्ट मूव कर सकता है। वो जो है ये वाला जो पोटेंशियल बैरियर है इसको क्रॉस नहीं कर सकता। ये एक साइड पे तो x3 तक जा सकता है, लेकिन दूसरी साइड पे जो है ये एस्केप कर सकता है। तो ये v2 से मिनिमम एनर्जी जो इस केस में एनर्जी होगी v2 से लेस होगी, लेकिन एनर्जी v1 से क्या होगी? ग्रेटर होगी। v1 से ग्रेटर होगी, तो ये जो है नेगेटिव डायरेक्शन में पार्टिकल एस्केप कर सकता है, लेकिन
पॉजिटिव डायरेक्शन में जो है ये पार्टिकल सिर्फ x3 तक जा सकता है। इसका मतलब है अगर ये यहाँ से एस्केप कर गया पार्टिकल तो इसकी एनर्जी जो है ये साइड इसका अनबाउंड स्टेट हो जाएगा, ये पार्टिकल इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो इसकी एनर्जी क्या होगी, यहाँ पे इसकी एनर्जीज जो है कंटिन्यूअस होगी, लेकिन इस साइड पे इसकी एनर्जी क्या है, डिस्क्रीट है। अगर पार्टिकल यहाँ से होके आए तो इसकी एनर्जी डिस्क्रीट होगी, लेकिन यहाँ से जो है ये पॉइंट क्रॉस करके यहाँ तक इन्फिनिटी तक जाए तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगी। तो यहाँ पे पार्टिकल क्या जो एनर्जी का स्पेक्ट्रम है वो दो तरह के उससे बना होगा। एक जो है डिस्क्रीट एनर्जीज लेवल भी होंगी और साथ में कंटिन्यूअस एनर्जीज भी होंगी। तो इसीलिए ये जो यहाँ का बीच का एरिया जो है ना V2 से लेस और V1 से ग्रेटर, ये जो एरिया है इसको हम मिक्स स्टेट कहते हैं। और V2 के बाद जो ऊपर वाला पोर्शन है ये जो है पार्टिकल का कहलाता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम या अनबाउंड स्टेट। अनबाउंड स्टेट जो है बोथ साइड पे पार्टिकल यहाँ से भी मूव कर सकता है और फ्रीली और इधर से भी मूव कर सकता है। तो V2 से ऊपर जो पोर्शन है वो हमारा क्या कहलाता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अच्छा, ये बाउंड स्टेट की दूसरी एग्जांपल मैंने लिखी है कि एक इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में जो है न्यूक्लियस के करीब है, न्यूक्लियर फोर्स के इन्फ्लुएंस में है। तो आप देख सकते हैं कि आपने जो है सेकेंड ईयर की उसमें भी फिज़िक्स में भी पढ़ा है कि एनर्जी लेवल्स जो है वो डिस्क्रीट होती है। लेकिन अगर ये पार्टिकल को हम इतनी एनर्जी दे दें कि वो इसके न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से बिल्कुल जो है इन्फ्लुएंस इसका ख़त्म हो जाए तो पार्टिकल फ्री हो जाता है और फ्री पार्टिकल की कोई भी एनर्जी हो सकती है, कंटिन्यूअस हो सकती हैं। तो ये बाउंड स्टेट की एक दूसरी एग्जांपल है। ये सारी जो है मैंने जो आगे पिछले पेज पे मैंने समझाया है तो ये उसका वही सब कुछ यहाँ भी लिखा है कि एनर्जी जो है E1 से लेस होगी तो बाउंड स्टेट होगा। और बाउंड स्टेट में जो वो होता है वेव फंक्शन होता है वो फाइनाइट वैल्यू होती है। वेव फंक्शन इन अ केस ऑफ बाउंड स्टेट जो है वो जो है फाइनाइट होती है, या मींस के फाइनाइट या x1 और x2 के बीच में इसको लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते। तो ये साइज जो है इन्फिनिटी नहीं होती, इक्वल्स टू ज़ीरो होती है, या जो है एक अप्रोच टू ज़ीरो होती है, मींस की कोई वैल्यू होती है। और अनबाउंड स्टेट का मैंने समझाया कि अगर जो है हमारा पार्टिकल की एनर्जी जो है V1 से ग्रेटर हो लेकिन V2 से कम हो तो, या दूसरा केस, इसमें दो केसेस हैं बाउंड स्टेट में। ये वाला जो केस है ना ये मिक्स स्टेट का है, आप इसकी 3 टाइप्स भी लिख सकते हैं, ये मिक्स स्टेट भी कहलाता है। ठीक है, 3 टाइप्स, बाउंड, अनबाउंड एंड मिक्स्ड स्टेट। यहाँ पे अगर डायग्राम आप देखें ना तो इस साइड पे डायग्राम को देखें मैंने 2 केसेस लिखे हैं। पहला केस जो है V1 लेस देन E एनर्जी V1 जो है एनर्जी V1 से ग्रेटर होगी और V2 से कम होगी, मींस कि ये जो भी ये बाउंड स्टेट है V1 से लो जो एनर्जी होगी तो वो स्टेट बाउंड होगी, V2 से ग्रेटर और V1 से लेस, मींस कि ये वाला बीच का एरिया जिसमें मैंने बताया था कि पार्टिकल एक साइड से तो स्केप कर सकता है लेकिन एक साइड से स्केप कर सकता है, दूसरी साइड से स्केप नहीं कर सकता। तो ये बीच का जो रीजन हो गया ये मिक्स स्टेट हो गया। और V2 से अगर एनर्जी, दूसरा केस थर्ड केस है E2 से ग्रेटर, E2 से ग्रेटर एनर्जी होगी तो ये बाउंड स्टेट होगा। ठीक है, बाउंड स्टेट अनबाउंड स्टेट होगा। और अगर जो है V2 से लेस हो तो ये मिक्स स्टेट भी कहलाता है। आप इनके 3 टाइप्स लिखें। ठीक है, तो ये जो है अगर V2 से इसकी एनर्जी ग्रेटर हो गई तो इट मीन्स कि पार्टिकल इस साइड पे भी स्केप कर सकता है यहाँ से आके, और इस साइड पे भी स्केप कर सकता है। तो ये जो है ये पार्टिकल अनबाउंड होगा और इसकी जो एनर्जी जो है स्पेक्ट्रम एनर्जीज वैल्यूज़ होगी वो कंटिन्यूअस होगी। तो इतना सा छोटा सा टॉपिक है, उम्मीद है कि आप लोग को समझ आ गई होगी। थैंक यू।